हाय। आज का टॉपिक सॉरी, वो एक तरफ ऐसा था एक तरफ गायब था, तो सोच रही थी एक तरफ का बाल कहाँ गया, क्लिप लगाई इसलिए। हाँ, सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट्स दैट वन थिंग योर लव्ड वंस वुड बी सरप्राइज्ड टू लर्न अबाउट यू। थोड़ा देखिए फ़ोन में। तो इफ़ यू आस्क मी, लव्ड वंस, पता नहीं वो लव्ड वंस उतने हैं कि नहीं, बट हाँ, ये सब थोड़ा पर्सनल क्वेश्चंस हो गए। तो अगर बहुत अच्छे से जानना चाहते हो, मान लो बसना चाहते हो, शादी के बंधन में बंधना चाहते हो, तो ये सब अच्छे हैं टॉपिक्स जानने को कि क्या इक्वेशन है सबके साथ। अगर कोई लव्ड वंस है तो उसके लाइफ में, अनाथ है तो क्या कर सकते हैं, राइट। अनाथ लोग से मत पूछने लगा, उसका कड़ी को कुरेदना मत। सब चीज़ जो बोल रही हूँ रैंटी एप्स, वो नहीं करना है, हर बार बोल रही हूँ और फिर मेरे को आके गाली नहीं देना है। रैंटी एप्स जनरल जेन्युइन टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाई है, यू नीड टू पिक देम अप एंड पिक द राइट सेट ऑफ पीपल टू कन्वर्स विद, राइट। तो आते हैं टॉपिक पर। फेवरेट थिंग क्या बोलूँ मतलब आई एम थिंकिंग हाउ टू पुट इन, मतलब एनलिस्ट कैसे करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बोलूँ तो शादी करके तो बहुत चौंका दी हूँ मैं। वो पम जिसको मेरे पेरेंट्स जानते थे, वो ऐसी थी एकदम कांच की कुड़िया नहीं होती है, एंड वो पटोल एक गुड़िया होती है, एक पटुआ सूता होता है उससे, एकदम मुंह बंद वाली। तो मैं तो वही थी। तो जब ये शादी की हूँ, वो भी बंगाली से, तो फुम, वो फुस, वो नहीं होता है वो बम, या तो फुसकी लगा, वो कुछ समझ ही में नहीं आया लोगों को, नहीं तो बम होगा किसी के लिए। तो वो पटाखा फोड़ी थी मैं। दिस वॉज फार अबव द लेवल। तो कि पम ऐसा कर सकती है, तो गए उन लोग, सोचे भाई पम तो हाथ से निकल गई है, पम के पर निकल आए हैं, पम कमाने लगी है, पम डिसीजंस खुद लेने लगी है, पम बाप का बात नहीं सुन रही है, पम माँ का इज्जत नहीं रखी, पम भाई के बारे में सोची नहीं, उसका छोटा भाई है, अब उसके लिए किस कैसे रिश्ते आएंगे, ये जानते हुए कि बड़ी बेटी ने अपने मन से शादी कर ली, वो भी दूसरे कास्ट में। और पम तो है राजपूत समाज से, तो राजपूत समाज का हंसी उड़ गया। पम ने खुद से शादी नहीं की, तो समाज ने एक पार्टी मिस कर गया। तो वो लोग जिनको खाने नहीं मिला, दे गॉट मोर फ्रस्ट्रेटेड, मोर फ्यूरियस कि भाई ये लोग तो फ्री में मेरे बेटी का खा कर गए, इनकी बेटी का खाना नहीं मिला, तो दे गॉट मोर एंग्री। उसके बाद उनको अपना ज्वेल्स, है ना, हार वार पहन कर आते हैं तो चिमचिम चिमचिम साड़ियाँ, वो दिखाने वो नहीं मिला, वो स्टेटस नहीं दिखाने को मिला, इनका क्या बोले खर्चा बच गया। बेटी खुद से शादी कर ली, खुद से शादी में तो दहेज नहीं मांगोगे, वैसे भी है नहीं वैसा लालची आदमी जो दहेज मांगे, है ना। मैं भी कमा रही हूँ, वो भी कमा रहा है, सफिशेंट है अभी रहने को, तो उतना लालची नहीं है कि हाँ मैं ये दूँ या वो मांगूँ, या मुझे क्या चाहिए, अलमीरा, वॉशिंग मशीन, टोस्टर, हीटर, पंखे, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो दिवाली वाला चिमचिमी बल्ब, और फिर वो टोंगा, फिर वो छोंगा, फिर वो बर्तन, क्या कुछ नहीं देते हैं शादी में। पता नहीं शादी कर रहे हैं कि हर एक माल 7.5 में बेच रहे हैं। बिक्री और बेक एक साथ हो गया, अपॉलोजीज। हाँ, तो मतलब मैं देखी हूँ, तिलक तिलक में लोग बैठे हैं, तो बक्से में है ना सब, बड़े बड़े डबल 3 डोर 4 डोर 5 डोर फ्रीज़र, फ्रीज़र बोल रही हूँ, फ्रिज। तो अब वो कैसे लोग देखेंगे, तो उसको खोल कर उसमें वो क्या बोलते हैं, अरे वो जो ऐसे वाला एक साइन नहीं होता है, अब फिर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, वो शुभ चीज़ में वो बनाया जाता है। मैं उतना बनाती नहीं हूँ यार, वो सब तो मेरे लिए उतने, ये सब पॉपुलर वर्ड्स नहीं है। स्वस्तिक मेरे दोस्त का भी नाम है, तो ये स्वस्तिक उसमें बनाया रहता है, पूजा किया हुआ रहता है कोई कोई में, बिकॉज यू ऑलरेडी गिवन इट टू देम, तो वो अपने हिसाब से दे आर यूजिंग इट नाउ। अच्छा हुआ कभी खोलूँ तो अंदर से मिठाई ना निकल जाए, क्या पता, सॉकेट में लगा कर रहो। तो टीवी हो, ये हो, बहुत बड़े बड़े चीज़, अभी पलंग दे दो। मेरी एक दोस्त बोली थी, यार लड़के से शादी हो रही है, अगर उसके पास पलंग भी नहीं है तो क्या शादू करूँ, शादू बोल रही थी, शादी करूँ मतलब, लड़के से शादी करो तो उसके पास पलंग होना चाहिए, उसका अपना खरीदा हुआ घर होना चाहिए, उसका क्रेडिट कार्ड लिमिट ठीक होना चाहिए, उसका कोई लोन नहीं चल रहा चाहिए, उसके पास 4 पहिया होना चाहिए, कहाँ लिखा है।
वाई कैंट यू ओन ऑल दोज थिंग्स योर सेल्फ एंड देन गेट मैरिड? ये दिमाग में नहीं आता है कि मैं पहले सक्षम बनूं फिर शादी करूं? ये दिमाग में नहीं आया कभी, या लाना नहीं चाहते हो? या जिस तरह लड़के डाउरी लेकर अपना बंदोबस्त कर लेते वैसे तुम लोग भी अपने बंदोबस्त कर ले रही हो कि जा रहे हैं ये सब तो मिल ही जाएगा फ्री में, है ना? तो ये जो मेरे नेक ख्याल है ये मेरे लव्ड वंस को नहीं पता है। तो मैं एक बार पापा को बैठे थे बाहर गार्डन में, तो उस समय मैं विप्रो में थी, तो आई थी वहाँ पर, तो पापा को ऐसी बोली कि पापा देखो जिससे शादी करोगे ना दहेज मत ले, दहेज नहीं लोगे उससे। पापा बड़ा गुस्सा हुए कि देखो मान मर्यादा वाला बात है, दहेज नहीं लेंगे तुम्हारा इज्जत नहीं होगा, और ये सब बातें मुंह पर दोबारा नहीं आना चाहिए। मैं शॉक्ड। मैं मम्मी को जाकर बोली, उस समय कुछ नहीं बोली, क्या बोलूँ, एक बार ऑलरेडी आप अपना प्रपोजल रखे और ऐसे रिजेक्ट हुआ और इतना सुंदर थॉट प्रोसेस सुनने को मिला, वापस से क्यों खरोचना? अपना नाखून भी तो शार्प रहना चाहिए, बाद में खरोचूंगी समय आने पर, खरोच ली, देखे ना। तो मम्मी को बोली कि मम्मी देख ऐसे ऐसे बात की, सही तो बोले, मम्मी बोलती है। फिर मैं पूछी मम्मी तुम्हारा जब शादी हुआ तो कितना लिए पापा? देखो फालतू फालतू सवाल मत किया कर। चिढ़ लग गया। तुम पापा को बोले मम्मी से कितना लिए थे जब शादी किए तो? 100 रुपया, उतना नहीं था देने को। तब मम्मी एक्चुअल चीज़ क्या बोले आप, 100 रुपया? इतना कुछ अब अपना हैसियत नहीं, ये नहीं। तुरंत मेरे पापा चले गए थे, मतलब नाना जी का डेथ जब मम्मी 13 ईयर्स की थी तभी हो गया, तो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मामा जी पे आ गया। वो ये किए हैं, अपना कोई हैसियत नहीं था, इतना मुश्किल से दिए, 100 रुपया बोलेंगे। तो दोनों में उधर अपना ड्रामा चलने लगा। मेरे को बड़ा मज़ा आया, चलो मेरे को तो सुनना मिला, अब दोनों अपना संभालो। कभी कभी ये सब आग लगाने में मज़ा आता है ना। आग लगाना मतलब क्या, अच्छा कम्युनिकेट करो। ये सब बातें कहीं जो दबी रहती है वो सरफेस पे कब आएगी? कभी खुद से नहीं लाएंगे, नहीं चुनी चुनी पुंटी पुंटी वो सुपरफिशियल बातें होंगी कि सब चीज़ ठीक रहे, थोड़ा भी झगड़ा नहीं हो, जिला नहीं हो, ये गर्दा नहीं मचे, है ना, सब चीज़ एकदम कभी भी तूफान नहीं आए, सब चीज़ ठंडा रहे, और एक छोटा सा बात हो जाए वो भी कोई थर्ड पर्सन से, और ऐसा घर का माहौल हो कि सब शमशान घाट पे आ गए, एकदम सन्नाटा। वो हर दिन करो, कभी ना कभी तो सुकून मिलेगा। तो मैं वही बोलती हूँ कि यार कम्युनिकेशन क्यों नहीं होता, और कोई भी बात पे कम्युनिकेट क्यों नहीं होता, और बच्चों के सामने ही क्यों नहीं होता? बच्चे अब जॉब में चले गए हैं, बच्चों को जानने का हक नहीं है कि मेरे पापा कितने सभ्य हैं? जानने का हक है ना। उस समय पता नहीं था कि मेरा बाप क्या कर रहा है, अभी तो पता चलना चाहिए जब इतने नए ख्याल है अपनी बेटी के लिए भी कि दहेज लेंगे, फिर बेटे के लिए भी लेंगे, ठीक है। तो मतलब प्लस माइनस करना, अगर एक घर में बेटी और बेटा है तो उसके लिए दहेज दे दो, एंड बेटे के लिए तो आएगा। और क्या मेरे बारे में नेक ख्याल जानते हैं। तो इस बार जब गई थी तो मैं देख रही हूँ मम्मी उधर बीमार पड़ी हुई है बिस्तर पे, और अब लोगों को तो खबर मिल गया है कि पम्पम आई है फर्स्ट टाइम आफ्टर शादी करके, तो लोगों का तांता लग गया है। वे भूल गए हैं कि वो घर में एक सबसे जो मेरे लिए लाइफ में मैटर करती है वो भी इंसान है। सब आके नाश्ता पानी चल रहा है, मामा जी आए हैं तो वो ब्रिजवासी का वो समोसा चल रहा, ये चल रहा, वो चल रहा है। तो मैं मम्मी के पास ही थी, चाहे तो वहाँ पर बवाल करी, मतलब की थी, एक दिन पहले की थी, जिसमें पापा फ़ोन पटके थे और सब बवंडर हुआ था। दूसरा दिन मैं चाहती थी शांति से मम्मी को मुंबई ले जाने को, तो थोड़ा बवंडर अपना को शांत रखी हूँ। तो उन लोग को लगा है, मेरी बुआ लोग को, कि पम्पम बस शादी की है, ऐसे अभी भी मासूमियत इसमें बना हुआ है। मम्मी के जाने के बाद मम्मी का जो फ़ोन है उससे मुझे मैसेज कर रही है कि खुद तो बटर चिकन खा रही है, पापा के बारे में कौन सोचेगा। अब मम्मी तो है नहीं, तो ऑब्वियसली आई नो, और मम्मी का स्टाइल ऑफ राइटिंग, पापा का स्टाइल ऑफ राइटिंग मुझे पता है। तो कोई तीसरा प्राणी अगर स्मार्ट बनने का कोशिश करे तो मुझे समझ में आ जाता है। तो है नहीं उन लोग स्मार्ट, जो चारों हैं, जो सिर्फ डिग्री है ग्रेजुएशन, बट इतने, उनके सामने 2 स्टैंडर्ड का बच्चा भी स्मार्ट है। तो लोथ है सबके, और बच्चे भी वैसे ही निकले हैं। बच्चे कितना भी कुछ भी कर ले, अगर स्पोर्ट्स में और योगा में अच्छे कर सकते हैं तो वेरी गुड, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। बोलना नहीं चाहिए उनके बारे में, बट अब ऐसे हो गए हैं तो कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज ये एज हो गया है जब उनको, बच्चों को भी खुद में समझ आ जाना चाहिए था कि क्या सही है और क्या गलत है। इफ़ दे आर टेकिंग एन एक्सक्यूज़ कि मेरे माँ और बाप ऐसे हैं एंड इसलिए वो वैसे बन रहे हैं, कोई कोई वैसे लेते हैं
यार मैं बचपन से ये देखा आया हूँ तो मैं कैसे बनूंगा। क्यों, आपका दिमाग नहीं है क्या? भगवान ने पूरा जीन्स 100% कॉपी करके आप में डाल दिया। यू डोंट हैव योर ओन माइंड, यू डोंट हैव योर ओन कॉन्शियस। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो होता है ना, वो पत्तों का वो क्या बोलते हैं, जिस तरह से पत्ते निकलते हैं, इफ दैट पत्ता इज वेरी शाइनी एंड कोमल, यू गेट टू नो दैट इट विल ग्रो इन अ ब्यूटिफुल ट्री। बट कोई कोई पत्ते ही ना बहुत कोर्स टाइप निकलते हैं, एंड उसमें कितना भी खाद डालो, पानी डालो, जो भी करो, वो क्या लगता है अच्छा पेड़ बनेंगे जिसमें शाइनी लीव्स होगा? तो वो एक पहचान होता है किसी का कि वो जब कोई बड़ा हो रहा है तो कैसा हो रहा है। तो ये सब मैं चैलेंजेस पहले भी कर सकती थी, बट करके करूँगी क्या? बार बार वही सुनने को मिलता था, पहले औकात में आ जा फिर आवाज़ ऊँचा करना। मतलब मम्मी का चिल्लाना बगल रूम से आ रहा था, बट मैं करूँगी क्या? मैं यहाँ पर पूरा गुस्सा में हूँ कि ये करना है, वो करना है, ये सब रोके हुए हैं मुझे। क्योंकि फिजिकली मैं क्या करूँगी? 4 झापड़ खाकर ही आऊँगी ना, उल्टा खाई भी हूँ। तो आई वॉन्टेड टू टेक एन एक्शन, तो आई वेटेड फॉर द राइट टाइम। तब तक मम्मी का हो रहा है जनाजा, जब तक हो रहा है। तो ये सब मेरे लव्ड वंस को नहीं पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। उनको लगता है उन्हीं की तरह गाय हूँ मैं। वो भी अगर मौका मिले ना तो दे कैन ऑल्सो डू ऑल दिस रिबेलियस थिंग्स, बट उनको मन नहीं करता है। वो उसी में कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में ज़िंदगी जी रहे हैं और आगे भी वैसी जिएंगे। क्योंकि इसके लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत अंदर खलबली मचना चाहिए। जब भूख लगे हो ना ज़ोर से, तभी खाना का टेस्ट अच्छा लगता है, तो वो भूख नहीं है। तो हर हमेशा पेट भरा हो और सामने से अच्छे अच्छे खाना दो तो क्या खाओगे? पर मेरे में वो भूख है, और वो राक्षसनी जैसा हमेशा मतलब रहता है कि अपने साथ ही नहीं किसी और के साथ भी बुरा होता है ना तो आवाज़ उठाती हूँ। क्योंकि आई नो आई एम नॉट दैट युधिष्ठिर जिसके वर्ड पे द्रोणाचार्य एक्सेप्ट किए कि हाँ उसका पुत्र मरा। मतलब द्रोणाचार्य लगातार वो तीर चला रहे थे, तो कृष्ण जी बोले कि जाओ उनको बोलकर आओ उनका पुत्र मर गया है। तो ही सेड कि आई वॉन्ट टू नो बाई युधिष्ठिर्स माउथ दैट माई किड इज नो मोर। क्यों बोले वैसा? बिकॉज ही न्यू दैट युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता। तो मेरा भी वही हालत था पहले ना, कि मैं बोलूँगी भी तो हु विल गोइंग टू बिलीव इट। बट अभी जब ऑलरेडी एक कदम उठा ली हूँ ना तो उनको थोड़ा बहुत लगता है। जैसे जब पापा बोल रहे थे ना कि गुंडा भेजूंगा पीजी से तुमको उठाने वास्ते, तुम कैसे करोगी शादी? बोले ठीक है। तो ये ठीक है मैंने ना उतना ही दम था। पहले जो उतना बवाल जैसे गुस्सा होती थी ना, अभी ठीक है, वॉज इनफ। तो यही होता है, वंस यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस रादर देन पुटिंग योर स्टूपिड वर्ड्स अक्रॉस, तो ये ज़्यादा मैटर करता है। बोली से क्या ही होगा। हाँ, रैंटी एप्स का भी बोली अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मेरा बोली सुनो मत। बट हाँ, ये सब जो चीज़ें बोली हूँ ये लव्ड वंस को, ऑल दीज आर अ सरप्राइज कि हाँ ये बंदी में ऐसे सोच है। क्योंकि और किसी में वैसा सोच नहीं दिखता है, ना मेरे फैमिली में, ना उसके आसपास के पड़ोसी में, ना वो घटिया सोसाइटी में, किसी का ऐसा सोच नहीं है। इसीलिए वो डेली करने का और कढ़ाने का आवाज़ आपको आएगा ही आएगा। आपको चेक करना है ना, आप चल जाओ एक बार मेरे लोकेलिटी पे, जस्ट चल जाओ। बाहर से दिखेगा कि इतना हसीन है, 2 दिन बस घर पे रह लो। वो 2 दिन दे ऑल्सो ट्राई टू बी देयर बेस्ट सेल्स, बट ट्राई करना 24 घंटा रहने का। यू कैन फील दैट फ्रस्ट्रेशन भाई।